Dear friends, I welcome you all once again on my YouTube channel. I am confident that you all must be enjoying the videos related to the examination of principals, UP Higher Education Services Commission. Friends, I have promised you that before 15 days of the examination, an updated version of the current affairs will be uploaded on the YouTube channel. And now the time has come. This second session of the entire course will cover important events, important indices, and very exhaustive information related to the current affairs from the 1st of January 2020 to the 30th of August 2020. Friends, without wasting much time, before starting this video, I am sorry to say that due to some technical problems that occurred unknowingly, you could not download the PDF version of the audio file. I am sorry again and again, but this second session, whatever you will listen, PDF link will be available in the first comment of the YouTube channel. So friend, let us start. In this first lecture, I will cover important indices. Definitely 2 or 3 questions will be asked from this section. मित्रों, जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा तथा विभिन्न थिंक टैंक्स के द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, उनमें 2 तरह के सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक ये उस इंडेक्स में प्रथम नंबर पर कौन है, यानी सबसे बेहतर कौन कर रहा है, कभी कभी सबसे खराब कौन कर रहा है, और खास तौर से मुख्य सवाल यह होता है कि हमारा देश भारत उस सूचकांक में किस स्थिति पर है। मित्रों, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जिसे हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, उसमें सिंगापुर प्रथम नंबर पर है और भारत का नंबर 128वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, उसमें 2020 में नॉर्वे पहले नंबर पर है और भारत 42वें नंबर पर है। 2019 मिलिट्री एक्सपेंसेस इशूड बाय सिपरी, यह स्वीडन का थिंक टैंक है, उसके अनुसार सबसे अधिक खर्च यूएसए करता है और भारत का नंबर 3रा है। 2020 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, उसने स्वीडन को नंबर 1 तथा भारत को 74वां स्थान प्रदान किया है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जारी करती है, इसने डेनमार्क को प्रथम स्थान तथा इंडिया को 168वां स्थान प्रदान किया है। 2020 के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, सिंगापुर नंबर 1 पर है और भारत का नंबर 43वां है। 2020 के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक सूचकांक जारी किया, स्टार्टअप ब्लिंक्स द्वारा जारी किया गया यह सूचकांक यूएसए को पहले नंबर पर तथा भारत को 23वें नंबर पर रखता है। अर्थात स्टार्टअप्स के लिए जो
फेवरेबल इकोसिस्टम है उसके दृष्टिकोण से ये सूचकांक तैयार किया जाता है। 2019 का मैक्सिमम डिपॉजिट स्विस बैंक में ब्रिटेन का था और इंडिया का नंबर 77वां था। 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जिसमें स्वीडन नंबर 1 पर था और इंडिया 117 नंबर पर था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह वो सारे पैरामीटर्स कवर करता है जिनके आधार पर हम एक बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद कर सकते हैं। 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जिसको कुसमैन एंड वेकफील्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ने जारी किया, उसके अनुसार स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और इंडिया का नंबर 48 है। 2020 कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इन एशिया पैसिफिक जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है और भारत का नंबर 8वां है। 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इशूड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और भारत का नंबर 48वां है। 2020 इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इशूड बाय कनाडाज फ्रीजर इंस्टीट्यूट के अनुसार हांगकांग नंबर 1 पर है और भारत का नंबर 105वां है। 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इशूड बाय वर्ल्ड बैंक के अनुसार सिंगापुर नंबर 1 पर है और भारत 116 पर है। 2020 स्मार्ट सिटी इंडिया इशूड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अनुसार सिंगापुर नंबर 1 पर है और भारत के हैदराबाद का शहर जो इसमें शामिल है वह 85वें नंबर पर है। 2020 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान के पासपोर्ट को दुनिया में नंबर 1 स्थान दिया गया और भारत के पासपोर्ट का स्थान 84वां है, 84 है। 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इशूड बाय थिंक टैंक जर्मन वॉच गिव्स फर्स्ट रैंक टू जापान एंड 5th रैंक टू इंडिया। 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स issued by Sustainable Development Solution Network gives first rank to Iceland and 144th rank to India। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स अर्थात हम कितने खुश हैं इस दृष्टिकोण से देशों की रैंकिंग की गई जिसमें आइसलैंड को नंबर 1 पर और भारत को 144वां स्थान प्रदान किया गया। 2020 सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इश्यूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स फर्स्ट रैंक टू डेनमार्क and 76th rank to India। Social mobility means how rapidly we are ready to accept the changes। 2020 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स issued by चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के अनुसार यूएसए का पहला स्थान है और भारत का 40वां स्थान है। 2019 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स issued by Institute for Economics and Peace gives first rank to Afghanistan and 7th rank to India। 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स issued by Transparency International gives first rank to Denmark and New Zealand combinedly and 80th rank to India। 2020 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स issued by इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत का 51वां स्थान है। 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इशूड बाय यूएनडीपी गिव्स फर्स्ट रैंक टू नॉर्वे एंड 129th रैंक टू इंडिया। 2019 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इशूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स फर्स्ट रैंक टू सिंगापुर एंड 68th रैंक टू इंडिया। 2019 ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स issued by World Economic Forum placed Spain on the top and India on the 34th rank। 2019 Ease of Doing Business issued by World Bank placed New Zealand on the top and India rank is 63rd।
2019 World Digital Competitiveness Ranking issued by Institute for Management Development placed the USA on the top and India's rank is 44. 2020 World Talent Ranking gives first rank to Switzerland and India's rank is 59. 2019 Global Hunger Index, India's rank is 102. फ्रेंड्स, ये है पिछले साल के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। वास्तव में ये सूचकांक जहां हमें एक तरफ यह बताते हैं कि हमारी वस्तु स्थिति इस समय क्या है, वहीं हमें आगे की नीति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करते हैं कि हमें विकास की दिशा और दशा कैसे निर्धारित करने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों को लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में ये वह सूचकांक हैं जो हमारे देश की विभिन्न नीतियों पर गहराई से विचार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि यह इंडेक्स यह बताते हैं कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की जो प्री कंडीशंस हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती, यह सदैव सापेक्ष होती है। हम आत्मनिर्भर होंगे तभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर होने की प्री कंडीशंस पूरी करते हैं। जैसे हमारे में उसके अनुरूप अपने व्यवहार को करने की क्षमता हो, हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो, हमारे पास पर्याप्त संसाधनों में वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, हमारी बेहतर सामाजिक संरचना हो, बेहतर बाजार की उपलब्धता हो, पर्याप्त मांग हो, सप्लाई के लिए पर्याप्त संसाधन हो, लागत की न्यूनतम दशाएं हो, गुणवत्ता अधिकतम हो। ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब एक सुदृढ़, मजबूत और बहुत ही सस्ता, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध हो, और इन सब के साथ इनको नियोजित करने वाली जो मैन पावर है वह समर्पित हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हो, पारदर्शी हो, ईमानदार हो और राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाली सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में हो। ये सारी चीजें यदि उपलब्ध हैं तभी हम किसी नीति को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं और उससे कोई धरातली स्तर पर उत्पादक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा नीतियां सिर्फ नीतियां रह जाएंगी और हमेशा यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रहेंगी कि हमारी नीयति साफ नहीं थी, जिसकी वजह से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। तो ये जो रैंकिंग आप देख रहे हैं, ये हमारी रैंकिंग लगभग सभी सूचकांकों में इतना पीछे है कि हम कोई भी नीति बनाएं उसकी सफलता निश्चित रूप से संदिग्ध रहती है, क्योंकि ये नीतियां उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की सूचक हैं, जो यह बताती हैं कि हम बेसिक रूप से अपनी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में सफल नहीं रहे हैं। चाहे वो सुविधाएं आधारभूत संरचना से रही हो, चाहे वह मानव पूंजी से रही हो, चाहे वह बाजार की नीतियों से रही हो, चाहे वह प्राकृतिक संसाधनों से रही हो, अन्य। मित्रों, धन्यवाद। इस लेक्चर में बस इतना ही। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और आपके करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को ये कवर करेगा। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। आप यदि चाहें तो इसे उस लिंक से इस PDF फाइल को कहीं भी खोल सकते हैं। थैंक यू।